श्री परमात्मा ने नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। और शारीर स्थान है उसका 8वां अध्याय है और अष्टम मास के गर्भ की आज व्याख्या गुरु जी कर रहे हैं। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य कारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 32वें अंश के अवशिष्ट भाग पर विचार करेंगे। प्रकरण जो चल रहा है इस समय वह यह है कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो शिशु पल रहा है या गर्भवती जो स्त्री है उसके लिए क्या उपचार और क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए इत्यादि पर इस पर विचार है, जिसमें सप्तम मास तक के विषय पर विचार हुआ है। आज हम लोग अष्टम मास में जब गर्भ हो तो उस समय क्या स्थिति होना चाहिए, क्या उस गर्भवती के साथ उसके खान पान इत्यादि व्यवहार की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस पर कह रहे हैं कि अष्टमे तु मासे क्षीर यवागुम सर्पिष्मतीम काले काले पिबेत। तात्पर्य यह है कि जब अष्टम मास प्रारंभ हो गर्भवती का तो ऐसी अवस्था में क्षीर यवागुम सर्पिष्मतीम, दूध में यवागु को पकाया जाए और उसमें घृत भी डाला जाए और उसको इस तरह से बनाया जाए कि उसका पान किया जा सके। यह नहीं कि उसको इतना गाढ़ा हो कि उसको चम्मच से खाना पड़े, यह नहीं होना चाहिए। दूध में उसको पका करके उसमें घृत मिला करके और समय समय पर का तात्पर्य है कि जैसे जैसे उसको बुभुक्षा बाधित करती है उस समय उसी को अधिकतम उसका पान कराया जाए। उसे क्यों उसका पान कराना आवश्यक है, तो उसके दो कारण। एक तो वह सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, और उससे शरीर में जितने भी तत्व हैं उसकी कमी की पूर्णता भी वह यह करता है, इसलिए उसको बार बार देने की आज्ञा कह रहे हैं। तन्नेति भद्र काप्य, किंतु भद्र काप्य नाम के जो आचार्य वो कहते हैं कि ये देना आवश्यक नहीं। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पैंगल्या बाधो ह्यस्या गर्भमागच्छेत। क्योंकि जब घी युक्त हम क्षीर यवागु का सेवन करते हैं तो गर्भ का जो वर्ण है वह पिंगल हो जाता है, यह उनका कथन है। तो पैंगल्य बाधो ह्यस्याः गर्भम आगच्छेत। अब इस पर आगे कहते हैं कि अस्तु वा पैंगल्य वाध इत्याह भगवान पुनर्वसुरात्रेय। पुनर्वसुरात्रेय कहते ठीक है,
उसका पिंगल वर्ण हो जाएगा। किंतु न त्वयि तन्न कार्यम, परंतु इसके लिए नहीं कि उसका सेवन न किया जा सके। कारण यह है कि एवं पूर्वती ह्यरोग्यारोग्य बल वर्ण स्वर संधान संपत्तुपेतम ज्ञाति नामपि श्रेष्ठम अपत्यम जनयति। आपका जो ये कथन है भद्रकाव्य का कि वो पिंगल वर्ण का शिशु हो जाएगा, ठीक है, पिंगल वर्ण का हो जाएगा, किंतु उसको घृतयुक्त जब यवागु न दी जाए, ये कथन उचित नहीं, न तो ये कार्य। कारण क्या है कि जब वह गर्भवती स्त्री उस अष्टम मास में दुग्ध पक्व घृत मिश्रित यवागु का पान करती है, तब उसका क्या क्या उसको लाभ होता है। तो अरोग, उसके अंदर जितने भी रोग निवारक क्षमता उसकी वृद्धि हो जाती है, और आरोग्य अर्थात उसकी स्वस्थता पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है। बल वर्ण स्वर सन्नाहन संपदुपेतम, बल है, उसका वर्ण है, उसका स्वर है, उसका सन्नाहन, सन्नाहन का मतलब होता है शारीरिक संगठन, शक्ति। तो इन सब से वह पूर्ण होती है। और फिर उसका साथ क्या है, ज्ञाति नाम पे श्रेष्ठम अपत्यम जनयति, और उसके जो सगे संबंधी हैं, उसके पति हैं, ससुर हैं, श्वश्रु हैं, देवर आदि हैं, उस पूरे परिवार के लिए एक श्रेष्ठ स्वस्थ सुंदर संतान को उत्पत्ति करती है। इसलिए इसका सेवन उस समय पर गर्भवती स्त्री के आवश्यक है। अब प्रश्न होता है कि 9वें मास में उस गर्भवती स्त्री का जो खान पान इत्यादि है, जो उसका व्यवहार है, वो कैसे होना चाहिए। स्वर आचार्य कहते हैं पुनर्वसु, 9वें तो खल्वे नाम मासे मधुरौषध सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत अतश्चैवास्यास् तैलात् पिचुम योनौ प्रणयेत गर्भस्थान मार्ग स्नेहासनार्थम। इसमें 3 कार्य कहे गए। पहला कार्य यह है कि जो है मधुर औषध सिद्धेन, 9वें मासे तो खल्लेना मासे मधुर औषध सिद्धेन तैलेन अनुवासेत। मधुर औषध से सिद्ध, मधुर वर्ग की जो औषधियां, उन औषध द्रव्यों से सिद्ध जो तिल का तेल है, तो उससे क्या करना चाहिए, उसे अनुवासन वस्त्र दिलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अतश्चैस्यात् तैलात् पिचुम योनो प्रणयेत, और उसी तेल को एक रुई में उस तेल को पूर्ण रूप से भिगो करके, और जो उसको गर्भस्थान का जो गर्भ मार्ग है उसमें उसको स्थापित करें, और उसको स्थापित करके इस तरह से उसको जो है योनि द्वार में स्थापित किया जाए जिससे उस तैल का प्रभाव उसके गर्भाशय तक पहुंचे। तो इस तरह से ये क्रियाएं जो है 9वें मास में करने के लिए आचार्य कहते हैं, यदिदं कर्म प्रथमं मासं समुपादाय, प्रथमं मासं समुपादायोपदिष्टमान उदिष्ट 9वें मासात, अगर जो ये पूर्व में बतलाए गए प्रथम मास का जो कृत्य है वहां से लेकर के, और यह उपदिष्ट जो 9 मास पर्यंत की जो प्रक्रिया है, अगर उसको कोई गर्भिणी स्त्री अपने परिवारजनों के साथ, विशेष करके पति आदि के सहयोग से और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर वो पूरी चिकित्सा, पूरा व्यवहार, पूरे औषध सेवन इत्यादि को
किए जाते हैं। तो गर्भिण्या गर्भ समये गर्भधारिणी कुक्षिकटी पार्श्व पृष्ठम मृदु भवति। तो गर्भिणी का जो गर्भ के समय जो गर्भधारिणी जो कुक्षिकटी पार्श्व भाग है, पृष्ठ भाग है, वो अत्यंत कोमल होता है। वातश्चानुलोम संपद्यते, और उस अवस्था में जो वात है वह पूर्ण वात अर्थात उसके जब वो सब भाग उसके जो है गर्भाशय से संबद्ध और गर्भ से निकलने का जो है स्थिति है जो संपूर्ण है, वह जो है वो मृदु हो जाता है। अर्थात मृदु होने का तात्पर्य है जिस समय गर्भ प्रसव होता है तो उसकी इन जितने अवयव हैं गर्भ के निकलते समय वो अपने आप शिथिल होकर के पूर्ण रूप से गर्भाशय का जो द्वार है, योनि द्वार है, वह खुल जाता है और गर्भ प्रसव के समय जो प्रसव पीड़ा होनी चाहिए उस समय अत्यंत अल्पता हो जाती है। वायु का अनुलोमन हो जाता है। वायु का अनुलोमन का तात्पर्य क्या है कि जो मूढ़ गर्भ के भेदोपभेद हैं उसमें वायु का प्रतिलोम हो जाना ये निश्चित है। इसलिए मूत्र पुरुष स्वाभाविक रूप से सुख से अपने अपने मार्ग से निकलते हैं और जो त्वचा है, नाखून है, वो उसके मुलायम हो जाते हैं तथा वर्ण बढ़ते हैं। और इन सभी प्रकार के स्वास्थ्य स्थिति से परिपूर्ण होकर के मनोकूल वह जो स्त्री है सुखपूर्वक जो है उस पुत्र या संतान को जन्म देती है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि चर्म नखानि यानी मार्दवम उपयांति, उसके जो चर्म है, जो उसके नख हैं, वो भी कोमल हो जाते हैं। वल वर्णो चोपचीयते, उसका बल है, वर्ण है, उसमें अभिवृद्धि होती है। पुत्रम चेष्टन संपद, उसका पुत्र जो है अत्यंत सुंदर और संपूर्ण चेष्टाओं से, समुचित चेष्टाओं से युक्त होकर के सुखपूर्वक उसके संतान का प्रसव होता है। तो ये लाभ होता है। आगे इसी पर कहते हैं प्राक चैवास्या नवमान मासात् सूतिकागारम कार्ये तपहृतास्थि शर्करा कपाले देशे प्रशस्त रूप रस गंधायां भूमौ प्राग्द्वार मृदक द्वारम वैल्वानां काष्ठानां तैन्दुकैङ्गुदकानां भाल्लातकानां वारुणानां खादिराणां वा यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः संशयोरथर्ववेदविदस्तेषां वसनालेपनाच्छादनापिधान संपदुपेतं वास्तुविद्या हृदय योगाग्निसलिलो दुखल वरचस्थान स्नान भूमि महान समृत सुखम च। तात्पर्य यह है कि प्रसव कहाँ होना चाहिए, प्रसव जहाँ हो उसका दरवाजा किस लकड़ी का बना होना चाहिए, उस स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या स्थिति होना चाहिए, इसका भी विशद विचार है। इससे ये ज्ञात होता है कि आयुर्वेद शास्त्र केवल आयुर्वेद चिकित्सा का ही शास्त्र नहीं है, इसमें वास्तु का भी विचार है, इसमें धर्मशास्त्र का भी विचार है और इसमें शिल्प शास्त्र का भी विचार है। तो ये सभी विचारों को यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि 9 मास में प्रारंभ होने के पहले क्या होना चाहिए। तो जहाँ पर वो जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर कोई हड्डी है, कंकाल है, बालू है, टूटे फूटे कोई वस्तु है, उनको उस घर से उसको पूर्ण रूप से बाहर करा देना चाहिए, अर्थात उस जगह का पूरा शोधन करना चाहिए। तो और क्या करना चाहिए उसमें, तो भूमि कैसी होनी चाहिए, प्रशस्त रूप रस गंधायाम भूमौ, उसका जो है रूप रस गंध उसका समुचित हो, अर्थात दुर्गंधता ना हो, उबड़ खाबड़ जगह ना हो, उसका जो है उसमें सुगंधित स्थिति हो और उसका जो गृह का द्वार है या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो, जो सूतिकागार जिसको बनाया गया है जहाँ पर उसका प्रसव सुख पूर्वक कराना है उस स्त्री का, और उसमें
जो लकड़ी का उपयोग है तो बेल की लकड़ी हो, तेंदू की लकड़ी हो, इंगुदी अर्थात हिंगोट की लकड़ी हो, भिलावा की लकड़ी हो, वरुण अथवा खैर की लकड़ी हो, इन लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, इनका प्रयोग करने के लिए ऐसा कौन व्यक्ति जो इनका प्रयोग कराए? तो इन्होंने कहा अथर्व वेद विदस्तेषाम, जो अथर्व वेद का जानने वाला विद्वान है उस ब्राह्मण के अतिरिक्त जिन काष्ठों का निर्देश करे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो तात्पर्य है कि इस विषय का विशेषज्ञ अथर्व वेद वेदता पूर्ण रूप से कर सकता है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि वसनालेपनाच्छादना पिधान संपदुपेतम, उसमें सूर्यागार में स्वच्छ वस्त्र हो, गोबर मिट्टी इत्यादि से युक्त आलेपन हो, आच्छादन हो, और दरवाजे खिड़कियां इत्यादि जो उसमें लगे हों, अथवा आधुनिक दृष्टि से जो भी उपकरण आवश्यक हों वो वहां पर उचित अवस्था में हो। वास्तु विद्या हृदय योग्याग्नि सलिलो दूखल वर्चस्थान स्नान भूमि महानस मृत सुखम च। उसके साथ साथ वास्तु विद्या के निर्देशानुसार अग्निस्थान, जिसको हम लोग रसोई कहते हैं, तो जहाँ से अग्नि सुरक्षित रखी जा सके, जल स्थान जहाँ जल अच्छे ढंग से रखा जाए, उसी की तरह से उदुलूख स्नान, ओखली मूसली खलवट्टा इत्यादि जहाँ औषधि को पीसने इत्यादि के लिए आवश्यक वस्तु वहाँ पर उपस्थित हो। वर्चस्थान, स्नान भूमि, रसोई घर आदि जो दैनिक उपयोगों की जो वस्तु हैं वो वहाँ पर उसके समीपस्थ होनी चाहिए। और सूतिकागार कैसा होना चाहिए? तो ऋतु सुख वाला होना चाहिए। ऋतु सुखम चपा, माने ऋतु प्रत्येक ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अगर शीत है तो वहाँ पर जो है शीत की बाधा ना पहुँचे, ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म की बाधा न। तात्पर्य है कि जो ऋतु संबंधी जो अधिक और ऋतु का जो प्रभाव है उसका जो तो वो प्रभाव वहाँ पर अल्प हो, अर्थात गर्मियों में ठंडा है, जाड़ों में वहाँ पर धूप इत्यादि को हो, बरसात में पानी की बौछार वहाँ ना जा सके, तो इस तरह से उसका स्वरूप होना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु जी ने अष्टम नवम मास सूत्रकार के प्रारंभिक कार्य बताए। आपका